नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सचिन मोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में सरकारी बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक। देखिए, आज के सेशन में हम वैसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये सेशन बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि मैं आपको टू द पॉइंट सारी बातें बताने वाला हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट बैंक एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहां पे आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है कि उनका वर्क प्रेशर क्या रहता है, दोनों के बीच में जो वर्क प्रेशर है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्या है। साथ में हम बात करेंगे उनकी लाइफ की कि उनकी लाइफ क्या चल रही है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इन बैंक में जॉब करने के लिए, और साथ में इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं विद इन 10 मिनट इस सेशन के अंदर। बड़े ध्यान से सुनिएगा और हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, लोग जो है प्राइवेट बैंक को या पब्लिक सेक्टर बैंक में क्यों गवर्नमेंट बैंक को चुनते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जॉब सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनमें उन्हें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, और पब्लिक जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके अंदर उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। आज सुबह गए हैं, पता नहीं है शाम तक क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि जो बैंक है प्राइवेट वो ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस पे चलते हैं कि वो जो उनका एम्प्लॉय है वो उनके लिए कितना बिजनेस लेकर आ रहा है मार्केट से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक की, तो गवर्नमेंट बैंक जो है ओवरऑल, क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है तो उनके पास बिजनेस अपने आप आ रहा होता है, तो वहां पर उन्हें बस एक अच्छे कैंडिडेट्स की जरूरत होती है जो उस बैंक को संभाल सके, उनके सारे ट्रांजैक्शन या सब चीजों को देख सके, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट बैंक को इसी वजह से क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी अच्छी खासी मिलती है, इधर नहीं मिलती है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी के अलावा भी मैं आपको यहां पे कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट बैंक के लिए अगर आपको एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, राइट, आपको अगर किसी का वेल्थ मैनेजर बनना है, अगर आपको किसी का फाइनेंस मैनेजर बनना है, तो आपके पास एक एमबीए की डिग्री होना जरूरी है। क्योंकि जिसके पास एक अच्छी डिग्री होती है, एमबीए इन फाइनेंस होता है, उन्हें बैंक प्राइवेट बैंक में एक अच्छी पोस्ट मिलती है, रिलेशनशिप मैनेजर से अच्छी पोस्ट मिलती है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलती है, और वहां पर उन्हें केवल और बहुत अच्छे और क्वालिटी वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी मतलब कह सकते हैं कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ उन्हें डील करना होता है। तो बेसिकली इनका भी काम डीलिंग का ही होता है, लेकिन ये बेसिकली एक बहुत हाई प्रोफाइल जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ डील करके बैंक के लिए एक साथ ही बड़ा बिजनेस लेकर के आ जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आप सभी को पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम चाहिए होता है, और यहां पर आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है। इस समय जो एग्जाम आपका लेती है वो कंडक्टिंग बॉडी है आईबीपीएस। एनआरएसीईटी का अभी कोई जिक्र नहीं है, तो आईबीपीएस जो है वो गवर्नमेंट बैंक के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कैंडिडेट को वहां पे प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद पीओ की वैकेंसी के लिए उसे इंटरव्यू देना होता है, और क्लरिकल की वैकेंसी के लिए मेंस में एक अच्छी कट ऑफ निकाल करके सीधे बैंक के अंदर से जॉब लेनी होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि उनको जॉब कैसे मिलती है। यहां पर एक अच्छी डिग्री के साथ एक अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, या फिर बीकॉम से भी आपने किया हुआ है, तो भी आप उसकी जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए आवेदन करके बैंक में काम कर सकते हैं। तो यहां पर क्राइटेरिया नहीं है कि एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए, यहां पे बाकी दूसरे अगर आप सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहां पे जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे सेकंड पॉइंट की, दैट इज इनके वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, या फिर इनके वर्क प्रेशर की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के अंदर ये तो क्लियर है 9 से 10 घंटे हमें जॉब करना होता है। तो यहां पे सबसे पहली बात है 8 से 10 घंटे की हम यहां पे जॉब मान के चलते हैं कि हमारा 10 घंटे का जॉब रहता है। आजकल हम जानते हैं कि कस्टमर बेस बहुत ज्यादा हो गया, बैंकों के पास काम बहुत ज्यादा है, तो कई बार कोई स्पेशल ओकेजन पे जो बैंक एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट वाले, उन्हें ज्यादा देर रुकना भी पड़ सकता है, उन्हें रुकना भी पड़ता है, ऐसा कह सकता हूं मैं। वहां पे ये बात सही होगी कि कुछ स्पेशल ओकेजन पे उन्हें ज्यादा लेट नाइट काम करना पड़ता है, लेकिन नॉट इन ओवरऑल डेज। हर दिन के अंदर उनको इस तरह काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर, तो यहां मिनिमम 12 घंटे की जॉब तो होती ही होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास टारगेट्स होते हैं और उन्हें डेली उस टारगेट्स के ऊपर काम करना होता है। फिर इनको यह नहीं लगता कि भैया सुबह हो गई है या शाम कितना हो गया है या रात कितना लेट हो चुका है, उन्हें बस उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लगना होता है। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, यहां पे क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है कि हां ये पैसा मेरा लेके नहीं भागेगा, डूबेगा नहीं, भागेगा नहीं, ऐसा कुछ, तो वो जो ट्रस्ट है उसकी वजह से लोग अपने आप खींचे चले आते हैं गवर्नमेंट बैंक की तरफ, और वहीं पे अपना वो डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं, या वहीं पे वो अपनी कोई कोई दूसरी चीजें जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं पे कर रहे होते हैं। प्राइवेट बैंक की तरफ क्योंकि
ट्रस्ट कम होता है, इनका कस्टमर बेस थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से लोग यहां पे कम आते हैं। तो इनके पास काम का प्रेशर होता है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बहुत होता है, तो इन्हें बस एक अच्छा परफॉर्म करना होता है, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देनी होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस कूल से थोड़ी सी ऊपर है, मतलब कूल नहीं कहूंगा लेकिन कूल से थोड़ी ऊपर होती है। यहां पे इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी वर्क लाइफ बैलेंस इन्हें मिल जाता है, इन्हें अपने लिए समय निकालने का वक्त मिलता है। लेकिन यहां पर बहुत रेयर, बहुत मुश्किल होता है एक प्राइवेट एम्प्लॉय को बैंक के अंदर अपने लिए समय निकाल के, क्वालिटी समय निकाल करके कहीं मूव ऑन करने के लिए, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि सैलरी कितनी मिलती है, पैसा कितना मिलता है, तो देखिए आप इस बात को समझिएगा कि जो गवर्नमेंट बैंक है उन बैंक में क्लैरिकल की जो सैलरी होती है वो 30,000 प्लस होती है, जबकि अगर मैं पीओ की बात करता हूं तो पीओ के अंदर 45, 48, 50,000 तक की उनकी सैलरी होती है। तो यहां पे बैंक के अंदर जब आप एंटर करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं और एंटर कर जाते हैं, तो आपको इनसे ऊपर सैलरी मिलती है। ये तो मैंने प्लस रखा है क्योंकि कई बार किसी के केस में 33 होती है, किसी की फर्स्ट सैलरी ज्यादा आती है और सेकंड सैलरी से कम आती है क्योंकि ज्वाइनिंग बोनस वगैरह मिलता है और कुछ और चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें यहां पे होती है। तो इसीलिए मैंने 30 प्लस रखा है, थोड़ा सेफ साइड, यहां भी आपको ये आइडिया लगे कि भाई 30 से ऊपर है, 35 40 तक जाती है और पीओ के अंदर 50 तक 60 तक जाती है। लेकिन बैंक के अंदर जो हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट बैंक की जो रेंज होती है 25,000 से लेके 50,000 के बीच में होती है। और 50,000 बहुत हाईएस्ट होता है, और वो भी तब होता है जब आप अच्छे टारगेट्स पूरे कर रहे हो, जब आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस आपने बना रखा है, जब आपकी मार्केट में बहुत अच्छी नाम और वैल्यू बन गई है, तब जाकर के आपको यह पैकेज मिलता है, राइट। वरना प्राइवेट बैंक में 10,000 से भी जो जॉब स्टार्ट हो जाती है, 10,000, 15,000, 20,000 से भी जॉब स्टार्ट होता है। जो भी कोई भी कैंडिडेट जब बैंक में जाता है तो 10-10, 15-15,000 रुपए में वो वहां पे काम कर रहा होता है। लेकिन इनका हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक होता है वो आई थिंक 50,000 या इससे नीचे तक का ही होता है, इससे ऊपर तक का नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत स्पेशल केसेस में जो ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनके अंदर डीलिंग करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिनके पास जो एक अपना अच्छा, बहुत अच्छा कस्टमर के साथ बेस बना लेते हैं, वो उनको हो सकता है प्राइवेट बैंक वाले अच्छे पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पे जो पैसा कमाना है, ये पैसा कमाना केवल एक कैंडिडेट की कितनी अच्छी सेलिंग स्पीड, कह सकते हैं स्किल्स है, कितना अच्छा वो वहां पे बोल करके, रिप्रेजेंट करके अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाता है और वो सेल निकाल लेता है, वो यहां पे डिपेंड करता है। तो जितनी अच्छी यहां पे सैलरी की कोई लिमिट भी नहीं होती है, मैं ये भी कहूं तो जो भी सही है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आप परफॉर्म करते जाएंगे उतनी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, मतलब गवर्नमेंट बैंक के अंदर एंप्लॉय होने का क्या एडवांटेज होता है, कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेज होता है और प्राइवेट बैंक के लिए क्या होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका लो इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन के ऊपर। तो जब भी मान लीजिए आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका बहुत कम चार्ज लेना होता है, मतलब लोन के ऊपर चार्ज लगता है, या फिर जब आप किसी को भी ऑफर करते हैं तो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लगता है। जबकि हम यहां पे भी बात करें तो यहां पे एक अच्छी सर्विस के साथ में कस्टमर को चीजें मिलती हैं, तुरंत फटाफट सारे काम हो जाते हैं। ये थोड़ी मॉडर्न चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, तो फटाफट फटाफट कस्टमर के काम होते हैं। तो यहां पे कस्टमर को क्विक सर्विसेज मिलती है। यहां पे सर्विसेज के मामले में थोड़ा सा स्लो है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, बल्क में है, तो इसकी वजह से सबको सर्विस देने में टाइम बहुत लग जाता है। सेकंड बात करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिट के ऊपर, जबकि हम यहां पे बात करते हैं ऑफर कस्टमाइज सर्विस अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ द कस्टमर। तो ये कस्टमर की फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सर्विसेज देना पसंद करते हैं, जबकि ये हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं डिपॉजिट के ऊपर। जो भी डिपॉजिट है, जितना मैक्सिमम हो सकता है 7% या 8% का, वो यहां पर मिलना होता है। इसके बाद कहते हैं कि यहां पे फुल जॉब सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉय को। जो भी यहां काम करता है उसको टेंशन नहीं होती है जॉब जाने की, स्पेशल केसेस में, जब तक कि वो कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर दे, कोई बहुत बड़ा घपला नहीं कर दे, तब तक की कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमेशा ये फुल जॉब सिक्योरिटी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा पहली चॉइस होती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने की। और ये क्या करते हैं, ये अपने, क्योंकि मैंने बताया ना इनके पास लार्ज कस्टमर बेस होता है तो ज्यादा सर्विसेज दे पाते हैं। इसके बाद ऑफर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू मल्टी ब्रांचेस। इनकी कई सारी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, एक ही शहर में एक ही बैंक की कई सारी ब्रांचेस होती है जहां जाकर के आप सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। ये करते हैं रूरल एरियाज के अंदर काम करते हैं, रूरल एरियाज में सर्विसेज देते हैं, तो वहां जाकर के भी आपके पास बिजनेस करने का एक अच्छा मौका होता है, वहां पे जाकर के भी आपको परफॉर्म करने का अच्छा मौका होता है। जबकि अगर हम यहां पे बात करें तो ये मतलब बहुत फाइनेंशियल डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। इनके पास डॉक्यूमेंटेशन आता है, कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट चेक किए, सब कुछ सही है, टिक कर दे दो। जबकि यहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक में कस्टमर का डेटा सब कुछ है, सारी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी फाइल रखी रहती है। क्यों? क्योंकि साहब आएंगे, उसके बाद साहब चेक करेंगे, फिर साहब आएंगे, फिर साहब दोबारा चेक करेंगे, 3-4 बार चेक करेंगे और उसके बाद वो
फाइनल होगा। तो यहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन यहां पे डिसीजन थोड़े फास्ट होते हैं। साथ में यहां पे जितनी भी स्ट्रीमलाइन होती है मैनेजर सिस्टम के साथ, बहुत अच्छी होती है। मतलब ओवरऑल आपका एक एक्सपीरियंस जो है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप हमेशा फील करेंगे कि प्राइवेट बैंक में है। लेकिन आपको हमेशा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की अगर चीजें आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट की चीजें आ रही है, तो आपको हमेशा यहां पर ज्यादा लगेगा और आप हमेशा इसी तरफ ज्यादा मूवमेंट करेंगे। सो दोस्तों, ये पूरा की पूरा सेशन जो था वो बेसिकली आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच में बताने का है। लेकिन मैं हमेशा बता दूं कि देखो, जॉब सिक्योरिटी सबसे प्राइम पर होती है। कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा होता है तो सबसे प्राइम पर होता है। इसीलिए चॉइस होती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करूं, उस एग्जाम को क्रैक करूं और आगे बढ़ूं। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि देखिए, प्राइवेट बैंक हमेशा खुले रहेंगे, राइट। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर ये बंद हो जाएगा, 2 साल में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप में एक अच्छी एबिलिटी है और आपको ये लगता है कि यस, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आई मस्ट से गो फॉर इट। ट्राई करो, एग्जाम क्रैक करो, अच्छे कट ऑफ निकालो, अच्छे मेंस के अंदर मार्क्स निकालो और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ जाइए। और वहां पर जाकर के आप देश की इकोनॉमी को, देश को, उनके बैंक को जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए और बड़ी अच्छी सर्विसेज दीजिए। तो यहीं पे आपकी सबसे बेस्ट चीज है, मैं यही कहूंगा। लेकिन ये ऑप्शन कभी बंद नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी होगी और आपके अंदर एक अच्छा पैशन होगा, तो आप यहां से भी काफी अच्छी अर्निंग करके एक काफी अच्छे स्टेटस के ऊपर पहुंच सकते हैं। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन दोस्तों। आई होप सो आप सभी को पसंद आया। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्पेशल चीज है जो शायद मुझसे मिस हो गई है, मुझे कवर करनी चाहिए थी, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर कवर कर लूंगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।